वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों, एसआईआर पर बड़ा खुलासा हो गया है। एसआईटी की टीम को पुख्ता सबूत मिल गए हैं, ऐसे सबूत जिससे अब सीधा बात ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर आ गई है। इससे भी बढ़कर जो खुलासा हुआ है वो ये कि कैसे ओटीपी को अमेरिका की वेबसाइट से खरीदा गया, कैसे सिर्फ 80 रुपए में एक एक नाम काटे गए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक बनी रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रंग। दोस्तों, ये खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो कोई उड़ती पुड़ती खबर बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर की पुष्टि कई सारे न्यूज अखबारों ने, वेबसाइट्स ने करी है। उनका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। पूरा मामला कर्नाटक आलंद का है। आपको याद ही होगा, राहुल गांधी ने यहाँ का जबरदस्त खुलासा किया था, पूरा भांडा फोड़ा था कि कैसे यहाँ खेल चला है, धड़ल्ले से वोट चोरी हुई। इस मामले में ऑलरेडी एसआईटी को कई सबूत मिल चुके थे, मगर इस बार जो सबूत मिला है वो झकझोरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक क्लिक पर दूसरे नंबर पर ओटीपी, और किस तरीके से एक ओटीपी का शेयर करने के लिए 700 खर्च किए गए। यानी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, आरोप के बाद एसआईटी टीम गठित की गई, वो सारी मेहनत का रंग अब देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एसआईटी के हाथ एक के बाद एक लगातार पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं, और इसी में जुड़ते हुए एक और सबूत मिला जिसमें यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अमेरिका से ओटीपी मंगाया जा रहा था और बंगाल में बेचा जा रहा था, और एक ओटीपी मंगवाने का खर्चा लगभग 700 था और एक नाम हटाने का 80 रुपए। और इस काम में एक पूरा गिरोह लगा हुआ था। काफी हैरान करने वाला खुलासा है ये, और विपक्षी दावों को बहुत हद तक बल देता है। मगर बहुत ज्यादा अफसोस की भी बात है कि हमारे गोदी मीडिया कैसे इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है दोस्तों, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आप तक तमाम ऐसी खबरों को लगातार पहुंचाते रहें। आप इस खबर को देख लीजिए। आलंद में वोट चोरी का खुला राज, अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कुलबर्गी में खेल। खबर के हेडलाइन से ही सारा खेल समझ आ रहा है कि कैसे सब कुछ अंजाम दिया जाता था। खबर में अंदर जाएं तो देखिए क्या क्या लिखा है। एक क्लिक पर असली नंबर की नकली सिम, 700 रुपए में बिका हर ओटीपी, और वोटर लिस्ट से नाम गायब करने का प्रयास। वोट चोरी का ये हाईटेक खेल अब पकड़ा गया। इस टेक्निक से अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कलबुर्गी में 6000 वोट काटने की कोशिश की। कर्नाटक की एसआईटी ने पूरा नेटवर्क खोल कर रख दिया। ये मामला है कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2022-23 में लगभग 6000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश का। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पूरी साजिश का केंद्र बिंदु था अमेरिका की एक वेबसाइट एसएमएस अलर्ट और भारत में चल रही ओटीपी बाजार.com और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का 27 वर्षीय युवक बापी। दोस्तों, ये पूरा खेल कैसे काम करता था इसका भी विवरण है खबर के अंदर। देखिए, अमेरिका की वेबसाइट smsalert.com वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ये वर्चुअल सिम असली भारतीय मोबाइल नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। ठीक, जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर किसी वोटर के नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है तो वो ओटीपी असली फोन के साथ साथ एसएमएस अलर्ट के वर्चुअल सिम पर भी आ जाता है। असली फोन मालिक को समझ नहीं आता कि अचानक चुनाव आयोग का ओटीपी क्यों आया, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ रजिस्टर तो नहीं किया होता। दूसरी तरफ ओटीपी बाजार.com के जरिए ये वाला ओटीपी रियल टाइम में कलबुर्गी के डेटा सेंटर को मिल जाता था। डेटा सेंटर से फिर हजारों फर्जी आवेदन डाले जाते थे कि फला फला वोटर का नाम हटाया जाए। हर ओटीपी की कीमत सिर्फ 700 रुपए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, एसआईटी को पता चला है कि कलबुर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर ओटीपी के लिए ओटीपी बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर करते थे। इस पूरी खबर को बताते हुए और इस पूरी स्कैम चेन को बताते हुए बहुत अफसोस भी हो रहा है दोस्तों, और हंसी भी आ रही है कि कैसे इतनी आसानी से जनता के अधिकार का खात्मा कर दिया गया, वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया। और ये पार्टी, इनकी मीडिया, इनका चुनाव आयोग ये कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। अरे भाई, सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, मगर इसको करने वाला कौन है ये भी तो देखो। कैसे तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ इस खेल को खेला जा रहा है, ये भी तो देखिए आप। ऐसी तमाम घटनाओं पर चुनाव आयोग अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध लेता है, या फिर जानबूझकर ऐसा करता है? क्यों चुनाव आयोग ने विपक्षी नेताओं को, खासकर राहुल गांधी को, सिर्फ बकवास करने वाला बताया, जबरदस्ती का ढोल पीटने वाला बताया, चुनाव हार गए उसकी खीज निकालने वाला बताया? मगर अब चुनाव आयोग के पास इसका क्या जवाब है?
ये जो पूरी सच्चाई सामने आई है ना, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब कुछ एक सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, लोग बैठे हैं और बैठकर रातों रात सबका नाम काटे चले जा रहे हैं। हालांकि सारा काम वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए, मगर करने वाला कोई और है, ना कि जनता। दोस्तों, इस पूरे मामले में और भी खुलासे हुए, एक एक कर आपको सब कुछ बताती हूँ। पूरे मामले में 13 नवंबर को एसआईटी ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के चुगरागाछी हंसखाली इलाके में 27 साल के बापी को गिरफ्तार किया। वो इस मामले में पहली गिरफ्तारी थी। पहले मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला बापी लगातार ऑनलाइन रहता था और उसे एसएमएस अलर्ट का पता चला। उसने कमीशन के लालच में भारत में इसका इंटरफेस बनाकर otpbazaar.com के नाम से वेबसाइट शुरू कर दी। बहरहाल बुधवार को 14 दिन की एसआईटी कस्टडी पूरी होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मगर सवाल ये है कि ये बापी, जिसे अब मास्टरमाइंड बताया जा रहा है दोस्तों, वो ये काम किसके लिए कर रहा था? इसे खुद तो मजा नहीं आ रहा होगा सबका नाम काटने में, ये तो सिर्फ एक जरिया है। इसकी मदद जो ले रहा है वो तो कोई और है ना। दोस्तों, इसी तरीके को अपनाकर लगभग 6000 लोगों के नाम काटने के आवेदन दिए गए। आपको बता दूं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता, जी हां, संदिग्ध रूप से शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी को सबूत मिले हैं कि कलबुर्गी क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेताओं ने इस डेटा सेंटर की सेवाएं ली थी। अक्टूबर में एसआईटी ने डेटा सेंटर संचालक मोहम्मद अकरम, अशफाक और 3 अन्य के साथ साथ 2023 में आलंद से बीजेपी उम्मीदवार रहे सुभेश गुट्टेदार और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापे मारे। जांच में पता चला कि हर गैर कानूनी वोट डिलीट करने के लिए डेटा सेंटर संचालकों को 80 रुपए मिलते थे। तो ये जो खेल अब सबके सामने आया है वो 2023 से पहले से एक्टिव है। समझ रहे हैं कब से चल रहा है ये सब? और राहुल गांधी के जोर देने पर चुनाव आयोग ने भले कोई जवाब नहीं दिया हो, मगर एक स्टेप जरूर लिया अपने सिस्टम को बदलने का। पहले ओटीपी डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर आ जाता था, लेकिन अब इसको बदल करके आधार लिंक ओटीपी सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया। तो आपने देख लिया कि कैसे चुनावी धांधली में इस तरह की नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल। वैसे एसआईटी की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, मगर सवाल ये है कि उन नाम के सामने आने के बाद उन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।